तो इस वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे यार प्रोबेबिलिटी के बारे में, और प्रोबेबिलिटी के अंदर भी हम देख रहे होंगे रैंडम वेरिएबल के बारे में। अच्छा, ये रैंडम वेरिएबल क्या होता है? रैंडम वेरिएबल यानी कि यार किसी भी जिस चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो जैसे मान लो मैंने एक कॉइन उछाला या तो हेड्स आएगा या टेल्स आएगा। अगर मैंने 2 कॉइन उछाले तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 2⁻²। अगर ये एक कॉइन उछाला उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 2⁻1, और हमारे पास 2 वैल्यू आ रही होगी, क्या? हेड्स और टेल्स। अगर मैं 2 कॉइन उछालता हूँ उसकी वैल्यू क्या आएगी? 2⁻2। उसकी वैल्यू क्या आएगी? HH, हेड्स टेल, टेल हेड्स और टेल टेल। ये हो सकती है हमारी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो अगर मैं बोलता हूँ नंबर ऑफ हेड्स बताओ मुझे इसके अंदर कितने हैं, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ हेड्स क्या? अब ये जो चीज़ मैंने लिखी ना, नंबर ऑफ हेड्स, ये हुआ हमारा रैंडम वेरिएबल। इसको मैं एक्स ऑफ, इस तरीके से नंबर ऑफ हेड्स, ये चीज़ क्या हो सकती थी? एक्स ऑफ नंबर ऑफ टेल्स बताओ आप, ये भी हो सकता था, ठीक है। तो ये जो चीज़ है इसे हम बोल रहे हैं क्या? रैंडम वेरिएबल। कि यार रैंडमली कोई सा भी वेरिएबल हमने ले रखा है यार, जो हम हेड्स ले सकते हैं या टेल्स की बात कर सकते हैं इस चीज़ के अंदर। आ रही चीज़ क्लियर हो रही है? अगर मेरे पास यार बॉल्स होती, लेट से अगर मैं बोलता मेरे पास 2 रेड की बॉल हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है, और मान लो 7 हैं मेरे पास ब्लैक बॉल्स। ये अगर मेरे पास है, अगर मैं बोलता हूँ यार आप बताओ मेरे को प्रोबेबिलिटी बताओ कि मेरे पास कितनी नंबर ऑफ रेड बॉल्स हैं, इन सबको मिक्स कर दिया मैंने, टोटल ना इन सबको मिक्स कर दिया, तो मैं अगर बोलता हूँ नंबर ऑफ रेड बॉल्स कितनी हैं, अगर मैं इनमें से चूज़ करूँगा, तो क्या आप बोलोगे? आप बोलोगे यार कि इन सबका सम 2 + 5 + 7 टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 14, और उसमें से आपके पास 2 जो है नंबर ऑफ रेड बॉल है। ये इससे आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे होंगे कि 1/7 जो है रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो मैंने लिखा है ना, एक्स ऑफ नंबर ऑफ रेड बॉल्स, ये हुआ हमारा रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ये हुआ हमारा क्या? रैंडम वेरिएबल। ओके, क्लियर है? इसे हम बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। ये जो चीज़ लिखी होती है ना हम क्वेश्चन में, ये जो लिखते हैं ना, इससे बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। ये सिंपल सी डेफिनेशन इतनी हमें याद रखनी है, और बाकी मैं नीचे नोट्स जो होंगे, मेरे नोट्स, रिटर्न नोट्स हैं, वो नीचे डाल रहा हूँ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो डिस्क्रिप्शन के अंदर से, ठीक है। अब समझना था जितना मैंने समझा दिया। रैंडम वेरिएबल मतलब ये जो चीज़ लिखी है इसको रैंडम वेरिएबल बोलते हैं। इसकी जगह नंबर ऑफ रेड बॉल्स की जगह आपको बोल सकता है नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स बताओ आप, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स, कुछ भी चेंज हो सकता है, रैंडम है, तो उसके लिए इसका नाम है रैंडम वेरिएबल्स, ठीक है। अब हमें क्या समझना है? अब हमें समझना है यार देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। अगर मैं रैंडम वेरिएबल है उनको क्लासीफाई करता हूँ तो 2 तरह के होते हैं, ठीक है। 2 तरह के कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है यार हमारे पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट है ना, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और दूसरा होता है हमारे पास कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। क्या फर्क होता है इन दोनों के अंदर? इन दोनों में ये फर्क होता है डिस्क्रीट मतलब क्या और कंटिन्यूअस मतलब क्या, ये चीज़ हमें क्लियर होनी चाहिए। हम यहाँ प्रोबेबिलिटी पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम देख रहे हैं डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है। डिस्क्रीट मतलब ऐसा समझो कि मान लो यार आपके क्लास के अंदर, जैसे हम क्लास के अंदर 60 बच्चे हैं, 60 के 60 सबका रोल नंबर होगा, ठीक है। रोल नंबर तो सबका ही होता है, तो कैसे बुलाती है मैम? रोल नंबर 1 2 3 4 ऐसा करते करते 56 57 58 59 60 ऐसा बुलाती, राइट? हाँ। कभी आपने आपकी मैम को ऐसा बोलते हुए सुना है कि यार रोल नंबर 1.5 आओ? नहीं सुना कभी भी हमने। या फिर ऐसा बोलते सुना है कि यार 5.99 रोल नंबर बोलो? नहीं, कोई भी नहीं होता ऐसा। रोल नंबर कोई होता ही नहीं, या तो 5 होगा या 6 होगा, इसके बीच की कोई सी चीज़ नहीं होगी। क्लियर हो रही है चीज़? हाँ, उसको हम बोलते हैं यार डिस्क्रीट वैल्यू। डिस्क्रीट वैल्यू यानी कि पूरा एक नंबर होगा वो। मान लो यार आपने गुब्बारे खरीदे, गुब्बारा का एक पैकेट खरीदा, आपका बर्थडे था, ठीक है, सजाने के लिए आपने एक पैकेट खरीदे गुब्बारे का, उसमें 100 बलून्स थे, ठीक है। कितने थे? 100 बलून्स थे। तो अब क्या हुआ? अब सारे के सारे सही तो निकलते नहीं है, आप गुब्बारे फुलाते गए, लास्ट में आपको पता चला यार कि जो 100 गुब्बारे थे उसमें से 10 गुब्बारे डिफेक्टिव थे, खराब थे, यानी कि, है ना, छेद था छोटा सा उसमें से। तो आप क्या बोलोगे कि यार 90 बढ़िया थे, करेक्ट थे, और जो 10 थे वो बेकार थे। तो क्या आपने कभी ऐसा बोला कि यार मेरे जो है गुब्बारे के पैकेट में 5.6 गुब्बारा जो था वो खराब निकला? नहीं, या तो 5 गुब्बारा खराब होगा या 6 गुब्बारा खराब होगा। 5.6 जैसा कोई नंबर होता ही नहीं अगर इस केस में बात करें।
एक भी गुब्बारा खराब हो गया तो वो पूरा एक माना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आधा गुब्बारा खराब है आधा है ना सही है, ऐसा नहीं होता कभी भी। तो उसे हम बोलते हैं डिस्क्रीट। आई होप ये दोनों एग्जाम्पल से ये चीज़ समझ में आ रही है कि डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है ना। पूरी एक वैल्यू होगी, कभी आधा नहीं होगा। आधा इंसान नहीं होता, पूरा एक इंसान होता है। ठीक है, अगर मान लो एक गेट है, अगर मैं गेट के यहाँ खड़ा हूँ तो आप क्या बोलोगे, आधा इंसान अंदर है आधा इंसान बाहर है? ऐसा बोल ही नहीं सकते हम। ठीक है, या तो आदमी पूरा बाहर होगा या पूरा अंदर होगा, ऐसा आधा आधा नहीं होगा। उसे हम बोलेंगे डिस्क्रीट वैल्यू। ठीक है, पॉइंट में कोई सी भी चीज़ नहीं आ रही होगी अगर हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट वैल्यू के बारे में। ठीक है, हाँ। अच्छा, तो कंटिन्यूस का मतलब क्या हुआ? कंटिन्यूस का मतलब यार इस तरीके से समझते हैं हम। तो यार हमने डिस्क्रीट के बारे में देख लिया। कंटिन्यूस क्या होता है? कंटिन्यूस मतलब यार हर एक वैल्यू, हर एक पॉइंट पर हमारे पास किसी ना किसी का रिकॉर्ड होगा। यानी कि अगर यार हम नेट की स्पीड देखते हैं तो आप क्या बोलोगे, मान लो आपकी नेट की स्पीड आ रही है 2.4 Mbps। ठीक है, ऐसे मैंने 10 लोग इकट्ठे कर दिए ना, मान लो 1000 लोग इकट्ठे हैं। मैंने सबसे पूछा यार आपकी नेट की स्पीड बताओ, और मैक्सिमम नेट की स्पीड हो सकती है 8 Mbps और मिनिमम हो सकती है 0 Mbps। तो यार कोई बोलेगा यार मेरी जो नेट की स्पीड है वो 0 Mbps है ना। कोई बोलेगा 1 Mbps है, कोई बोलेगा 0.5 है, 0.99 है, 99 MB है, कोई बोलेगा 0.64 MB है। ऐसे अगर 1000 लोगों से पूछ रहा हूँ तो बहुत सारे डेटा। अगर मैं पूछ रहा हूँ, पूरी इंडिया की बात करते हैं हम, पूरे इंडिया में 135 करोड़ लोग हैं ना, अगर हम देखते हैं उसमें से अगर 10 करोड़ लोगों से भी हम पूछते हैं कि आपकी नेट की स्पीड बताओ, तो कोई ना कोई ऐसी वैल्यू बताएगा 0 से 8 के बीच में जो कोइंसाइड कर रही होगी। कोइंसाइड यानी कि हर एक वैल्यू बता रहा होगा। कोई बोलेगा मेरी नेट की स्पीड आई नहीं थी, 0 है। कोई बोलेगा 0.0001 MB आ रही है, यानी कि 1 KB स्पीड आ रही है, लेट से इस तरीके से। ठीक है, तो हम जब प्लॉट कर रहे होंगे, पहला इंसान, दूसरा इंसान, तीसरा, ऐसे करके जब हम डेटा रिकॉर्ड कर रहे होंगे 10 करोड़ लोगों का, 10 करोड़ पर्सन का, तो 0 से लेके 8 के बीच में ऐसे बहुत सारे पॉइंट आ रहे होंगे, जहां हम अगर उन पॉइंट्स को कनेक्ट करें तो क्या होगा, तो जब हम उसे ज्वाइन कर रहे होंगे तो एक कंटिन्यूस ग्राफ बन रहा होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं ग्राफ टूट रहा है। ठीक है, एक कंटिन्यूस चीज़ मिल रही होगी, तो उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। तो आई होप कि यार चीज़ें क्लियर हुई है। डिस्क्रीट मतलब क्या और कंटिन्यूस मतलब क्या। डिस्क्रीट मतलब एक या तो 1 है या 2 है, इसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर नेट स्पीड की बात करते हैं तो 1 भी हो सकती है, 1.11 भी हो सकती है, 1.15 भी हो सकती है, 1.99 भी हो सकती है, 1.67 कुछ भी हो सकती है ना, एटसेट्रा। कोई सी भी वैल्यू हो सकती है नेट की स्पीड। तो वहाँ क्या हो गई, कंटिन्यूस चीज़ें हो गई। अगर उसे हम ज्वाइन कर रहे होंगे, अगर बहुत बड़ा डेटा होता है जब, है ना, तभी हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल चूज़ करते हैं। ऐसा नहीं है कि 1000 लोगों के लिए हमने कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल चूज़ कर लिया, नहीं होता ऐसा कभी। बहुत बड़ा, जब करोड़ के अंदर डेटा होता है, यानी कि अमेजन कंपनी को अगर अपना देखना है तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल नहीं चुनेगी, वो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल चुनेगी। ठीक है, तब हम यूज़ करते हैं, बहुत बड़ा डेटा होता है तब हम उसे यूज़ करते हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल के अंदर। तो वो इजी पड़ता है, प्रोबेबिलिटी निकालना इजी होता है उसके अंदर। आप क्योंकि आप 1 करोड़ वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, उसे इंटीग्रेट या किस इस तरीके से देखना पड़ेगा, आपको ग्राफिकल तरीके से देखना पड़ेगा, उसे ऐड नहीं कर सकते आप। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, मेजर डिफरेंस की अगर बात करें तो अब यार हम देखते हैं इसके अंदर कि दोनों में डिफरेंस क्या है ना। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो होता है यार, इसका होता है हमारे पास प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ठीक है, जैसे यार मैं अगर एग्जांपल यहाँ से स्टार्ट करते हैं, हम एग्जांपल हम लेते हैं कॉइन को टॉस करने के लिए। ठीक है, तो कॉइन को टॉस किया तो एक्स क्या होगा, अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ रही होगी HH, हेड्स टेल, टेल हेड्स और टेल टेल। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, मैंने बोला एक्स ऑफ नंबर ऑफ हेड, ये हुई हमारी ये चीज़, और यहाँ हमने लिख दी प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ हेड 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है या 2 भी हो सकता है, इससे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं। 0 की क्या है, 0 के लिए हमारे पास ये चीज़ है, 0 के लिए हमारे पास है टेल और टेल, ये है 0 का। तो 0 का कितनी वैल्यू हो गई यार, 4 वैल्यू थी, 4 में से एक बार, है ना, 4 में से एक बार आ रहा है 0 हेड, जहाँ हेड आ ही नहीं रहा, तो मैं क्या लिखूंगा 4 और ऊपर लिख दिया 1/4, इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। 1 की बात करें तो यार 1 यहाँ भी आ रहा है और 1 यहाँ भी आ रहा है, एक बार हेड यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल 4 थे और डिवाइड में टोटल 4 थे तो डिवाइड में लिख दिया, और
दो हेड हैं तो 2/4 लिख दिया यहाँ। और यहाँ पे दोनों हेड होने चाहिए, दोनों हेड कहाँ हैं, यही एक ही ऐसा केस है जहाँ दोनों हेड, यानी कि 4 केसेस में एक केस था जहाँ दोनों हेड थे, तो 1/4 मैंने यहाँ लिख दिया। क्लियर है चीज? हाँ। अब इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, किसको? पी ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं पी ऑफ एक्स। ये होता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, करेक्ट? हाँ। मतलब ये यार कि अगर मैं देखता हूँ इसकी ग्राफ, अगर मैं बनाता हूँ, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था 0 1 होगा या फिर 2 होगा। तो 0 पे वैल्यू है हमारी 1/4 है ना। 1 पर हमारी 1 के लिए क्या है हमारे पास? 2/4 लिख दिया यहाँ मैंने, 2/4 ये आया 1 के लिए। और 2 के लिए क्या वैल्यू आ रही है? 1/4। तो कुछ इस तरीके से ये हमने बनाया, ठीक है। हाँ, तो अगर मैं इसका प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलता हूँ तो ये टर्मिनोलॉजी है यार, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन जो है यहाँ पे क्या है? पी ऑफ एक्स। जो पी ऑफ एक्स था हमारा, ये नीचे जो हमने लिखा था वो है हमारा प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, ठीक है। इसको प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलते हैं। ओके, तो इसकी खासियत क्या है? इसको पीएमएफ भी लिखते हैं। तो इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है यार कि इसकी जो वैल्यू होती है पी ऑफ एक्स, वो ग्रेटर देन इक्वल्स 0 होती है, यानी कि इसकी वैल्यू हमेशा 0 या 0 से ज़्यादा होगी। दूसरी चीज़ क्या है इसकी खासियत? इसकी खासियत है कि यार इसका जो हम सम करेंगे, पी ऑफ एक्स का सम करेंगे, वो 1 के बराबर आ रहा होगा। ये पॉइंट हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको ब्रैकेट में डाल के स्टार मार्क कर देना, ठीक है। हाँ, तो ये 2 पॉइंट हमें याद होने चाहिए कि ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ जो होती है, ये जो हम प्रोबेबिलिटी लिखते हैं किसी की भी, इन सब का समीशन क्या आता है? 1 आता है। देखते हैं एक बार आता है या नहीं आता। 1/4 + 2/4 + 1/4। एलसीएम आया 1/4, सॉरी एलसीएम आया अपने पास 4, 1 + 2 + 1, यानी कि 2 + 1 3 + 1 4, 4/4 दैट इज इक्वल्स 1। हाँ, और क्या कोई है ना, पहली चीज़ तो हमें क्या चेक करनी होगी यार? पहली चीज़ हमें चेक करनी होगी क्या इनमें से कोई 0 से कम है, यानी क्या कोई नेगेटिव वैल्यू है इसके अंदर? नहीं है, नेगेटिव वैल्यू होनी ही नहीं चाहिए। कभी प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकती, ठीक है। अब यार कैसे नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी? तो अगर आपसे कोई पूछता है यार तेरा मूड कैसा है, ठीक है, तो आप बोलोगे बढ़िया है, ठीक है, अच्छा मूड है मेरा, या फिर ख़राब मूड है, या फिर न्यूट्रल है, भाई कोई मज़ा नहीं है, मतलब ठीक है। ऐसा नहीं होता, नहीं कुछ भी नहीं है ना, नेगेटिव में कोई सी चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है। कुछ ना कुछ तो उसकी वैल्यू होगी ही होगी, ठीक है। और कुछ भी नहीं है तो उसको 0 से डिनोट कर रहे होंगे, नेगेटिव में कोई सी भी वैल्यू नहीं होगी। तो ये 2 चीज़ें हमें याद रखनी है कि पी ऑफ एक्स जो है ग्रेटर देन इक्वल 0 होनी चाहिए और समेशन पी 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक है। हाँ, क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर ये सारी चीज़ें ही, ये 2 चीज़ें हैं जो हमें क्वेश्चन सॉल्व कराने में मदद कर रही होगी। तो इसे स्टार मार्क कर देना, मैं बार बार रिपीट इसीलिए कर रहा हूँ, ठीक है। तीसरी चीज़ यार, इसके अंदर अगर हम मीन की बात करते हैं तो सिमिलरली अगर यार इसके अंदर, हाँ इसके अंदर मीन की बात करते हैं तो मीन जो होगा इसका ई ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं इसको, वो होता है समेशन ऑफ एक्स टाइम पी ऑफ एक्स, ठीक है। ये इसकी मीन होती है। ये अभी फॉर्मूला लिखना है, बाद में क्वेश्चन जैसे जैसे हम सॉल्व कर रहे होंगे मैं आगे समझा रहा हूँगा, ओके। चौथी चीज़ जो हमें नोट डाउन करनी है, डिस्क्रीट के अंदर क्या, डिस्क्रीट के अंदर समेशन का यूज़ होता है, लिखना है क्या, डिस्क्रीट के अंदर समेशन का यूज़ होता है। क्लियर है? तो समेशन का यूज़ होता है। अब इसके अंदर यार कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे होंगे, इतने नाम है पता नहीं क्या क्या। तो इसके अंदर यार बायनोमियल भैया हमारे काम आ रहे होंगे, और एक पोजोन भैया है ना, पॉइजन नहीं है ये, पोजोन है, पोजोन। तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पोजोन डिस्ट्रीब्यूशन, ये 2 डिस्ट्रीब्यूशन होंगे जिसके अंदर हम कौन सा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है, बायनोमियल और पोजोन, ओके। तो यार ये बात कर ली हमने किस चीज़ की यार, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के बारे में। क्लियर है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में ये चीज़ें हमें नोट डाउन करनी, और ये चीज़ें नोट डाउन करें ताकि क्या है कि यही चीज़ है, इससे अलावा और कुछ है नहीं इनके अंदर। क्लियर है? अब हम बात करते हैं यार कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की। तो जैसे इसके अंदर हमने पॉइंटर्स बनाए थे वैसे इसके अंदर हम पॉइंट्स बनाएंगे। एग्जाम्पल हम बाद में देख रहे होंगे, क्लियर है? अभी हम पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो जैसे इसके अंदर होता था यार प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, अगर हम इसके अंदर देखते हैं तो ये था हमारे पास यहाँ पे क्या, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन था, है ना, पीएमएफ जिसको हम लिखते थे। इसके अंदर होता है यार प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसके अंदर कंटिन्यूस के अंदर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन,
ओके, उसको किससे डिनोट करते हैं? एफ ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। ये होता है हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। जैसे इसके अंदर हम पी ऑफ एक्स लिखते थे, वैसे इसके अंदर हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, किसके अंदर? कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल में। ओके, अब इसकी भी खासियत क्या है? पहली खासियत है यार, जैसे हमने यहाँ पे सारी इनकी खासियतें लिखी थी, ठीक है, वैसे इनकी खासियत लिख रहे होंगे। खासियत को क्या बोलेंगे हम? इसकी प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? पहली प्रॉपर्टी है कि एफ ऑफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल 0 होगा। क्या? वो 0 से ज़्यादा ही होना चाहिए, कभी नेगेटिव नहीं होगा वो। दूसरा क्या है? दूसरा यार माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए। क्या? जैसे हमने यहाँ लिखा था समीशन पी ऑफ एक्स इक्वल्स 1, वैसे यहाँ क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी का इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए। ये कंटिन्यूस है, ये ग्राफ इस तरीके से ग्राफ जब हम बनते हैं तब इसके अंदर क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं, कभी सम नहीं करते, तो इसलिए यहाँ इंटीग्रेट किया हमने। ओके, और तीसरी चीज़ है यार मीन। जैसे इसके अंदर हमने मीन के बारे में देखा था, ई ऑफ एक्स जो था समीशन ऑफ एक्स पी एक्स था, वैसे इसके अंदर क्या है? वही होगा, चीज़ें वो की वही है ना। समीशन क्या होगा? यहाँ समीशन नहीं आता, यहाँ इंटीग्रेशन होगा, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स पी एक्स था उधर, तो इधर क्या हो जाएगा? एक्स एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये होगा इसका मीन। चौथी चीज़ क्या? अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे हमने जैसे लिखा था यार कि डिस्क्रीट को हम समेशन से डिनोट करते हैं, तो चौथी चीज़ यहाँ पे कंटिन्यूस में क्या होगा? हम इंटीग्रेट कर रहे होंगे। ओके, अब यहाँ पे बाइनोमियल भैया थे, पोजोन भैया थे, तो यहाँ पे हम क्वेश्चंस जो होंगे कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन के वो आएंगे एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन आगे लिख देना सबके, ठीक है। हाँ, तो ये जो क्वेश्चंस होंगे, अगर ये बोला जा रहा है कि फाइंड द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस, तो हमें पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे इंटीग्रेशन हो रहा है। और बाइनोमियल और पोजोन जैसे ही आया हमें दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए कि ओके ये डिस्क्रीट के लिए बोला गया है। तो एक ग्राफ हम इस तरीके से बना लें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इस तरीके से कुछ ग्राफ बनेगा, तो ये हम एक पेज के ऊपर ग्राफ लिख दें। ये जो पेज है ये सबसे ज़्यादा काम का पेज है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टीज़ हमने इसी के ऊपर लिखी है। तो यार इस वीडियो में हमने देखा कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, और रैंडम वेरिएबल दो तरह के होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। डिस्क्रीट में हमने देखा डिस्क्रीट का मतलब क्या होता है, कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है। डिस्क्रीट में कभी भी, है ना, और ये हमने उनके बीच में कंपैरिजन किया। कंपैरिजन में हमने क्या क्या देखा कि वो समीशन होता है, इस तरीके से हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ लिख दी। यहाँ से ये जो चीज़ें लिखी है ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये पेज जो है संभाल के रखना है, ये सारी चीज़ें लगभग जो है ये जो हमने लिखा है डिफरेंसेस, ये सारे यही हमारे एट द एंड काम आ रहे होंगे। क्लियर है? ओके, तो इस वीडियो में इतना ही यार। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल देख रहे होंगे और उसकी प्रॉब्लम्स के ऊपर चर्चा कर रहे होंगे। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे देख रहे होंगे और उसकी प्रॉब्लम्स पे चर्चा कर रहे होंगे। ओके।